इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। शराब ठेकों के साथ चलने वाले अहातों के नियम बदल दिए गए हैं। नई आबकारी नीति के तहत ये नियम बदले गए हैं। जनता टीवी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अहातों की दिखाई गई खबर के चलते ये बड़ा एक्शन और साथ ही जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। हाथों में लाइव सिंगिंग, डांसिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अहाते सिर्फ विभाग द्वारा स्वीकृत बंद परिसरों में चलाए जाएंगे। अहातों के लिए 1000 स्क्वायर मीटर एरिया निर्धारित किया गया है। पुरानी नीति में अहातों की कोई एरिया लिमिट नहीं थी। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी मिली। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। नई आबकारी नीति के तहत नियम बदल दिए गए हैं। जनता टीवी ने प्रमुखता से अहातों की खबर दिखाई थी, जिसके बाद से यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। अहातों के संचालन के दिशा निर्देशों में सख्ती लाई गई। हाथों में लाइव सिंगिंग और डांसिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अहाते सिर्फ विभाग द्वारा स्वीकृत बंद परिसरों में चलेंगे। अहातों के लिए 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। शराब ठेकों के साथ चलने वाले अहातों के नियम बदल दिए गए हैं। नई आबकारी नीति के तहत ये नियम बदले गए हैं। जनता टीवी ने प्रमुखता से अहातों की खबर दिखाई थी, जिसके बाद से अहातों के संचालन के दिशा निर्देशों में सख्ती की गई। अहातों में लाइव सिंगिंग, डांसिंग पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। नई आबकारी नीति के तहत नियम बदल दिए गए हैं। नई आबकारी नीति के तहत बदले गए नियम, अहातों के संचालन के दिशा निर्देशों में सख्ती बरती गई है। अहातों में लाइव सिंगिंग, डांसिंग पूरी तरह से बंद होगी। अहाते सिर्फ विभाग द्वारा स्वीकृत बंद परिसरों में चलेंगे। अहातों के लिए 1000 स्क्वायर मीटर का एरिया निर्धारित किया गया है। पुरानी नीति में अहातों के लिए एरिया लिमिट नहीं थी। राष्ट्रीय और राज्य मुख्य मार्गों पर ठेका नहीं होगा। मुख्य मार्गों पर ठेकों का विज्ञापन नहीं होगा। बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थानों से दूरी होगी। 500 से कम आबादी वाले गांव में ठेका नहीं खुलेगा। इसी खबर पर चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जनता टीवी की खबर का यह बड़ा असर देखने को मिला कि अहातों के जो नियम थे वो बदल दिए गए नए आबकारी नीति के तहत। क्या कुछ अपडेट इस खबर पर और किस तरह से इस खबर को देखा जा रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, जनता टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है और इस असर के बाद जो है वो जो नई आबकारी नीति 2025 से 27 जो लागू हुई है, इस आबकारी नीति में कई बड़े प्रावधान और सख्त प्रावधान जो है वो खासतौर पर अहातों के लिए किए गए हैं। जो शराब के आहते थे, दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, खासतौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर पंचकुला, इन जगहों पर जो आहते के जो नियम है उसमें काफी सख्ती जो है वो नई आबकारी नीति के तहत बरती गई है। जनता टीवी ने खबर को प्रमुखता से उठाया था और ये बताया था कि गुरुग्राम के जो आहते हैं वो न केवल आहते बल्कि बार और रेस्टोरेंट की तरह जो वो चल रहे हैं। और इसके बाद जो है वो अब नई आबकारी नीति में इस तरीके के आहतों पर सख्त जो है वो एक तरीके से पॉलिसी, नई आबकारी नीति जो वो बनाई गई है। प्रदेश की जो नई आबकारी नीति है उसको मंजूरी हरियाणा मंत्रिमंडल की सोमवार 5 मई को हुई बैठक में दी गई है। और मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी देने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश की नई आबकारी नीति में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन तमाम फैसलों की जानकारी जो है वो दी है। अब जो नीति है वो 21 महीने के करीब जो वो लागू रहेगी। जो कोई भी पॉलिसी इस तरीके की जब बनती है तो वो 1 साल के लिए बनती है, लेकिन हरियाणा में कोविड काल के समय ये बैलेंस जो है वो एक तरीके से वित्तीय वर्ष जो है वो आबकारी पॉलिसी का अनबैलेंस हुआ था और इसके चलते जो आबकारी नीति है वो मई से मई तक लागू चल रही थी, लेकिन अब इसको 21 महीने के लिए लागू किया गया है।
और ये जो है वो 2027 मार्च के महीने तक जो है वो लागू रहेगी। उसके बाद आगामी जो वर्ष होंगे उनमें भविष्य के जो वर्ष है उनमें पूर्व की भारतीय जो आबकारी नीति है वो मार्च का वित्तीय वर्ष में ही चलेगी। लेकिन इस बार जो आबकारी नीति है वो 21 महीने के करीब के लिए बनी है, चूंकि जो पहले जो कोविड के समय में जो ये एक तरीके से असंतुलन हुआ था वो अब उसको एक बार फिर से वापस अप्रैल मार्च का जो वित्तीय वर्ष रहता है उसी में इसको दायरे में लेकर आने के लिए इसको 21 महीने के लिए लागू किया गया है। और कई कड़े और सख्त नियम जो है वो आहातों को लेकर खासतौर पर जो है वो लागू किए गए और जनता टीवी की खबर का बड़ा असर प्रदेश की नई आबकारी नीति में देखने को मिला है। जी, गुरुग्राम से हमारे सहयोगी आकाश खुराना का रुख करेंगे। आकाश, गुरुग्राम में इस तरह के अहाते थे जो खुले में चलाए जाते थे और उन्हें बार और रेस्टोरेंट की तरह संचालित किया जाता था। किस तरह से इस खबर को गुरुग्राम में देखा जा रहा है और किस तरह से एक जो लोगों के लिए राहत है, क्योंकि लोगों के द्वारा लगातार इस तरह के अहातों पर नाराजगी जाहिर की गई थी, किस तरह से देखा जा रहा है गुरुग्राम में इस खबर को? खासतौर पर दहशत की खबर का बड़ा असर देखा जा रहा है, क्योंकि गुरुग्राम की अगर बात करें तो गुरुग्राम में ऐसे तमाम अहाते जो हैं वो इस तरीके से बने हुए हैं और इसको लेकर तमाम जो लोग हैं इसकी शिकायत कई बार कर चुके हैं। क्योंकि अहातों की अगर बात करें तो वो ग्रीन बेल्ट पर कई गुरुग्राम में बने हुए हैं, इसकी शिकायत कई बार लोग कर चुके हैं, कई आरटीआई एक्टिविस्ट कर चुके हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आबकारी विभाग की जो बैठक हुई और उसके बाद आबकारी नीति में जो बदलाव हुए वो कहीं ना कहीं जरूर राहत भरी गुरुग्राम वासियों के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से आंखों में देखा जाता था कि लाइव सिंगिंग, लाइव शो जो है वो चलते थे, डीजे जो है वो वहां पर लाइव म्यूजिक वहां पर बजाए जाते थे, जबकि इसके बदले जो गुरुग्राम के जो तमाम क्लब बार हैं जो कि अपनी एक्स्ट्रा फीस देते हैं और वहां पर वही तक होता था। लेकिन ये आते जो चल रहे थे जो कि कम पैसों में, एक आते की अगर बात करें तो 500 या 1000 रुपये उसकी एंट्री होती थी और वहां पर वही पैसा जो है लोगों को मिलता था, जबकि जो क्लब बार वाले लोग हैं वो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए फीस देते थे उसी चीज की। लेकिन जरूर कहीं ना कहीं इस आबकारी जो नीति नई लागू हुई है इससे जरूर गुरुग्राम वासियों को राहत मिली है। और ऐसे में 1000 स्क्वायर मीटर के जिनका एरिया होगा वही आते जो है अब चल सकते हैं। पहले इसकी कोई सीमा जो है वो नहीं थी, अब 1000 स्क्वायर मीटर जिनके पास जगह होगी वही आते जो है वो चलेंगे। आकाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पवन जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दौरान जो नई आबकारी नीति है उसके तहत जो बदले गए नियम है, जो दायरा था ठेके खोलने का उसमें भी बदलाव किया गया और साथ ही जो आबादी को लेकर एक नियम देखा गया कि जिन गांवों में 500 की आबादी होगी वहां पर ये ठेके नहीं खोले जाएंगे। तो कई ऐतिहासिक प्रावधान इस नई आबकारी नीति के तहत किए गए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई सख्त कदम जो है वो उठाए गए हैं। प्रदेश की जो नई आबकारी नीति लागू की गई है उसमें खासतौर पर जो 500 से कम आबादी के जो गांव है वहां पर शराब के ठेके जो है वो नहीं खुलेंगे और इसके साथ साथ जो पहले से जो नियम है ग्राम पंचायत की सहमति के ऊपर जो है वो शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। तो अगर जहां पर ग्राम पंचायत की सहमति है वहां पर भी शराब के ठेके नहीं खुलेंगे। और इसके साथ साथ जो है वो धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या फिर शिक्षण संस्थान, चाहे कॉलेज है, स्कूल है, ऐसे जो धार्मिक और शिक्षण संस्थानों के आसपास का जो 75 मीटर का जो दायरा था उस 75 मीटर के दायरे को अब 150 मीटर किया गया है। यानी 150 मीटर के दायरे में शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थलों के आसपास जो है वो शराब के ठेके नहीं खुल सकेंगे। इसके साथ साथ नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ऊपर जो है वो शराब के ठेके जो है वो नहीं खोले जा सकेंगे। और अगर आप नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से हटकर शराब के ठेके खुलते हैं, जो कॉरपोरेशन एरिया है उसकी बाउंड्री में अगर कोई शराब का ठेका खुलता है लेकिन उसके लिए कोई साइन बोर्ड अगर कोई लगाता है हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर, तो पहले साइन बोर्ड पकड़े जाने पर जुर्माना 1 लाख है। उसके बाद दूसरी बार भी अगर साइन बोर्ड लगा मिलता है तो जुर्माना 2 लाख है। अगर फिर भी साइन बोर्ड अगर लगाया हुआ मिलता है तो उस शराब के ठेके का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इस तरीके के कई प्रावधान किए गए हैं
गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला में खासतौर पर जो है वो आहतों को लेकर जो नियम है उनमें सख्ती जो है वो जरूर बरती गई है। बहरहाल इसमें सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आबकारी नीति जो है वो नई लागू अब कर दी गई है और नई आबकारी नीति में कई कड़े और सख्त प्रावधान किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जब जमीनी स्तर पर उस पॉलिसी को कितनी गंभीरता के साथ लागू किया जाता है, कितनी उसमें जो वो गंभीरता दिखाई जाती है, ये आने वाले दिनों में जब नए जो नई आबकारी नीति लागू हुई उसके मुताबिक जब नए वेंडर आएंगे और जब वो कामकाज शुरू होगा तो उस वक्त ये देखना होगा कि उसको कितने प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन किया जाता है। क्योंकि सवाल जो है वो क्रियान्वयन पर ही खास तौर पर खड़े होते हैं कि क्रियान्वित किस तरीके से किया जाता है पॉलिसी को। और इस बार तो पॉलिसी बनी भी 12 महीने के लिए नहीं है, इस बार पॉलिसी बनी भी 21 महीने के लिए है, क्योंकि 21 महीने तक इसी आबकारी नीति के ऊपर जो है वो कामकाज होगा। और जो राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है वो भी करीब 14,000 करोड़ के आसपास जो है वो लक्ष्य रखा गया है। 14,064 जो करोड़ रुपए है वो नई आबकारी नीति के तहत सरकार ने राजस्व के रूप में एकत्रित करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन जो नई आबकारी नीति 2025-27 लागू की गई है, इसका क्रियान्वयन कैसे और कितना प्रभावी होगा ये जरूर देखना होगा। क्योंकि गुरुग्राम में जिस तरीके से शराब के अहाते चल रहे हैं, उन शराब के हाथों में लाइव शो चलते हैं, वहां पर जिस तरीके का जो है वो कार्यक्रम जो रहते हैं, एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम जो रहते हैं, जो बिना नियमों के धड़ल्ले से जो है वो चलते हैं, उनके ऊपर नई आबकारी नीति में सख्ती बरती गई है। जनता टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। उसके बाद नई आबकारी नीति में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें इसका असर दिखा है, लेकिन इसके बावजूद सवाल ये फिर भी बना रहेगा कि इस नई नीति को क्रियान्वित किस तरीके से किया जाता है, कितने प्रभावी तरीके से इसको लागू किया जाता है। साथ ही पहुंचे इस दौरान जो देखने वाली बात रही कि नए ठेकों की यहां पर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई कि नए ठेके इतने बढ़ा दिए गए हैं, बल्कि उन्हें कम जरूर किया जाएगा। क्योंकि जिन गांवों में जहां पर 500 से कम की आबादी थी और वहां पर ठेके संचालित हो रहे थे, अब वो बंद कर दिए जाएंगे। और साथ ही यहां पर जागरूकता को लेकर एक बड़ा प्रयास हरियाणा सरकार की ओर से किया गया कि ये जो ठेके संचालित करने वाले हैं, साथ ही ये जो शराब वेंडर्स हैं, ये लोग साइन बोर्ड तैयार कराएंगे जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े, जिस पर ये साइन बोर्ड नजर आएगा, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और जिस तरह के एक स्लोगन्स होते हैं, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस तरह के स्लोगन्स साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे। जी बिल्कुल, नई आबकारी नीति जब बनती है तो कई तरीके के सख्त प्रावधान किए जाते हैं और ये इस बार की जो 2025 में जो मई से लागू होने वाली जो नीति है, जो आगे 2027 31 मार्च तक लागू रहेगी, उस 21 महीने की जो नई आबकारी नीति में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। खासतौर पर जो वेंडर है उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि शराब का इस्तेमाल वाहन चलाते हुए ना करें। दुर्घटनाग्रस्त स्थिति से बचने के लिए जो है वो बिना वाहन जब भी चलाएं तो शराब का सेवन नहीं करना होना चाहिए। इस तरीके के तमाम जो जागरूक करने के लिए अभियान है उनमें उनको हिस्सेदारी रखनी होगी, उनको जो वो शामिल होना होगा। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि सरकार ने पॉलिसी में साफ तौर पर यह कोशिश की है कि नेशनल और स्टेट हाईवे पर ना तो कोई शराब का ठेका होगा, और अगर जो कॉरपोरेशन का एरिया है वहां पर कोई शराब का ठेका होगा तो उसका जो साइन बोर्ड है वो नेशनल या स्टेट हाईवे पर ऐसी जगह नहीं लगा होगा जहां पर आने जाने वाले वाहनों के वाहन चालकों की नजर जाए। अगर ऐसी जगह कोई साइन बोर्ड लगा होता है तो उसमें जुर्माने का प्रावधान किया है, और अगर 2 बार जुर्माना लगने के बावजूद तीसरी बार इस तरीके का साइन मिलता है तो फिर लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई जो है वो भी की जानी तय है। ये आबकारी नीति में दावा किया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो हाथों के लिए खासतौर पर सख्त नियम जो है बनाए गए हैं। शराब के ठेके खुलने और बंद होने समेत तमाम तरीके के प्रावधान किए गए हैं। और जो आप बात कर रहे थे लोगों में जागरूकता की, उस जागरूकता को लेकर भी सख्त जो है वो हिदायतें पॉलिसी के अंदर रखी गई हैं। लेकिन इनमें क्रियान्वयन किस तरीके से होगा, इनको जमीनी स्तर पर लागू किस तरीके से आबकारी विभाग जो है वो करेगा, ये जरूर देखना होगा। चूंकि नीति प्रभावी बनती है, लेकिन प्रभावी नीति तभी सफल होती है जब उसका क्रियान्वयन भी प्रभावी तरीके से हो। लेकिन अब कितना
प्रभावी तरीके से इसका क्रियान्वयन होगा, ये जरूर बड़ी बात है। लेकिन सरकार ने निश्चित तौर पर नई आबकारी जो नीति 2025-27 लागू की है, इसमें कई कड़े कदम उठाए गए हैं। नई आबकारी नीति के तहत कई नए और कड़े नियम बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी तमाम जानकारी के लिए। जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। नई आबकारी नीति के तहत कई नियम बदल दिए गए। इसमें सबसे जो अहम था वो था अहातों के संचालन के दिशा निर्देशों में सख्ती बरती गई है।